Hello बच्चों, let's read the given question. Question says sum of the coefficients of the first, second and third terms in the expansion of x square plus 1 upon x to the whole power m is 46. Then the coefficient of the term independent of x is हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं 84, 92, 98 एंड 106. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट is binomial theorem, and binomial theorem says that the expansion of x plus y to the power whole power n is equal to nc0 x to the power n minus 0 y to the power 0 plus nc1 plus x to the power n minus 1 y to the power 1 plus so on till ncn x to the power n minus n y to the power n. सो ये एक्सपेंशन यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. हमें दिया गया है कि एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द होल पावर m में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म का सम है वो 46 है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म के कोफिशिएंट्स का सम 46 है. सो हम देखते हैं कि कोफिशिएंट जो है वो nc0 इंटू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 हो जाएगा. सो हमें दिया गया है कि mc0 प्लस mc1 प्लस mc2 इज इक्वल टू 46. अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा 2m प्लस m इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 90. अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं m की वैल्यू फाइंड करने के लिए. 2m प्लस m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 90 और इट इम्प्लाइज m स्क्वायर 2m माइनस m इज प्लस m माइनस 90 इज इक्वल टू 0. अब हम यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे m की वैल्यू फाइंड करने के लिए. तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं दैट इट इम्प्लाइज m स्क्वायर प्लस 10m माइनस m माइनस 90 इज इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज हम इसमें m कॉमन ले लेंगे, हमें मिलेगा m प्लस 10 माइनस, सो 10m माइनस 9 लिख सकते हैं m को. सो यहाँ से हम 9 कॉमन लेंगे, हमें मिलेगा m माइनस m प्लस 10 इज इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज m माइनस 9 इंटू m प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से मिलता है m इज इक्वल टू माइनस 9 एंड वो सॉरी प्लस 9 एंड माइनस 10. पर बाइनोमियल एक्सपेंशन में m कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर m की वैल्यू आ गई 9. अब सपोज r प्लस 1th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x और r प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला होता है mcr x टू द पावर m माइनस r इंटू वाई टू द पावर r. x और y क्या है यहाँ पर? x है एक्स स्क्वायर, y है 1 अपॉन एक्स. सो इट इम्प्लाइज टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एम सी आर एक्स स्क्वायर टू द पावर m माइनस r एंड 1 अपॉन x टू द पावर r. अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एम सी आर एक्स स्क्वायर हो जाएगा x टू द पावर 2m माइनस 2r और 1 अपॉन एक्स टू द पावर r हो जाएगा x टू द पावर माइनस r और मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी. सो हमें यहाँ मिलेगा माइनस r. सो अगर ये टर्म x से इंडिपेंडेंट है
So x की power must be equal to 0. Therefore 2m minus 2r minus r must be equal to 0, और it implies m की वैल्यू हमें मिली थी 9, so 2 into 9 minus 3r, this is 2, 2 into 9 minus 3r is equal to 0. It implies that 3r is equal to 18. It implies r is equal to 6. So यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाती है. That means t r plus 1 is equal to t 6 plus 1 is equal to t7. तो सेवेंथ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x. हमें फाइंड क्या करना है? हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है जो x से इंडिपेंडेंट टर्म है उसका. बेसिकली हमें t7 का कोफिशिएंट फाइंड करना है. हमारे पास फॉर्मूला क्या था? mcr. सो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ t7 is equal to mcr, और m is 9, c is, r is 7, r is 6. So हमें 9cr की वैल्यू फाइंड करनी है. That is factorial 9 divided by factorial 3 into factorial 6, and when we solve this we get 84. So we just got the coefficient of independent of term of independent of x, that is 84. Option A is the correct option. Hope the solution was understandable. Best of luck.